एक लड़का पेट्रोल चोरी कर रहा था और जैसे ही वह चोरी कर रहा था पुलिस वाले की नजर जो है उस पर पड़ गई। पुलिस वाले ने उसे तुरंत जो है रंगे हाथों पकड़ लिया और हवालात में बंद कर दिया। उस लड़के के खिलाफ कोई कार्रवाई होती उससे पहले ही एक और कांस्टेबल जो है वो वहां पर आ जाता है। वह इधर उधर की बातचीत कर ही रहा था कि तभी एक जो बड़े अधिकारी होते हैं वो मौके पर आ जाते हैं और बड़े अधिकारी के सामने वह कांस्टेबल रोते हुए और गिड़गिड़ाते हुए कहता है, साहब इसे आप जेल मत भेजना और इसके खिलाफ जो है कोई भी कानूनी कार्रवाई मत करना। यह मेरा इकलौता बेटा है, बस मैं इसकी तरफ से आपसे जो है माफी मांगता हूँ। जैसे ही उसने जो है यह विनती करनी शुरू की, बड़े अधिकारी भी यह देखते हुए जो है पसीज गए। वह भी एक पुलिस वाले का बेटा है। तभी वे उसे डांटते हुए कहते हैं, बेटा अगर भविष्य में तुमने फिर कभी ऐसी हरकत की तो देख लेना, तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़ी धाराओं में जो है कानूनी कार्रवाई करूंगा। यह कहते हुए उन्होंने उस लड़के को जो है घर जाने दिया। लेकिन लड़का इकलौता था और पुलिस वाले का बेटा था, इसलिए उस पर जो है अंकुश लगाना बहुत मुश्किल काम हो रहा था। बचपन से ही वह बहुत ज्यादा लाड प्यार में जो है पला था। अब वह चाहे वह जिस मोहल्ले में रहे या फिर बाहर रहे, जहां भी रहता वहीं जो है अपनी दादागिरी दिखाता था। जो भी उसके सामने आता उसे वह अपने जो है मारता पीटता था। उसके साथ कुछ ऐसी ही जो है आदत बन गई थी। इन आदतों को देखकर उसका पिता जो एक पुलिस वाला था बहुत दुखी और परेशान रहने लगा। वह इतना ज्यादा तनाव और दुख में रहता था कि 50 साल की उम्र में पहुंचते पहुंचते वह इतना बीमार हो गया और एक दिन जो उसकी मौत। जैसे ही बाप की मौत होती है, जाहिर सी बात है कि घर पर जो है दुखों का पहाड़ टूट जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति घर का जिम्मेदार था वही खत्म हो गया था। अब घर में सिर्फ और सिर्फ वह नालायक बेटा बचा था। लेकिन नियम के अनुसार यदि किसी का पिता अधिकारी हो या किसी विभाग में कार्यरत हो तो उसकी जगह उसके बेटे को जो है नौकरी मिल जाती है और इसी का फायदा उस लड़के को जो है मिल जाता है। लड़के का नाम आशीष होता है और जैसे ही वह उस इस नियम का लाभ मिला तो उसे वह जो है नौकरी मिल गई। यानी अब वह खुद भी एक पुलिस वाला बन गया। अब तक तो जो है वो चोरी चकारी और मारपीट ही करता था, लेकिन अब वह जब वह खुद ही पुलिस वाला बन गया तो वह और कोई नहीं, सीधा साधा सिपाही नहीं बल्कि वह एक भ्रष्ट ऑफिसर बन गया। जहां देखो वहां वसूली करना और किसी के साथ भी जो है मारपीट करना उसकी जो है हर दिन की आदत बन गई। अब उस जो है वो इस तरह के कामों का करने का जो उसके सिर पर जुनून सवार था और लगातार उसकी ये गतिविधियां जो है चली जा रही। लेकिन पुलिस वाले कब तक उसे बर्दाश्त करते। हालात ये पैदा हो जाते हैं कि उसे पुलिस विभाग से जो है हटा दिया जाता है और कह दिया जाता है कि अब तो तुम्हें कभी कोशिश भी नहीं कर सकते और इस नौकरी के लिए आवेदन भी नहीं कर सकते। वह रिश्वतखोर पुलिस वाला जो है हटा दिया जाता है। लेकिन जब अन्य पुलिस वालों को उसके बारे में एक बात पता चलती है, वो तो सब के सब जो है हैरान हो जाते हैं। दरअसल उसके बारे में पता चलता है कि उसने पुलिस में रहते हुए एक पुलिस वाले का मर्डर किया था। यह खबर मिलते ही जो है सारे हर जगह जो हड़कंप मच जाता है और हड़कंप मचना तय भी था, क्योंकि जो कत्ल हुआ था वह 2 साल 10 महीने और 28 दिन पहले हुआ था। फिर पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल की और जांच पड़ताल करने के बाद न केवल उसको पकड़ा बल्कि एक और पुलिस वाला जो उसके साथ साजिश में शामिल था उसे भी जो है पकड़ लिया जाता है। यह कहानी जो है सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बन जाती है। और वह कैसे पकड़ा जाता है और क्या है ये पूरी कहानी, आइए समझते हैं इस कहानी के माध्यम से। नमस्कार, मैं अमित कुमार। महाराष्ट्र का एक जिला है चंद्रपुर और चंद्रपुर जिले का एक थाना लगता है रामनगर। 23 मार्च 2026 की सुबह सुबह की बात थी। लगभग 10 बजे के आसपास एक लड़का जिसका नाम आशीष महेश होता है और उसकी उम्र लगभग 28 साल थी, सुबह सुबह थाने पहुंच जाता है। जैसे ही वह थाने पहुंचता है, जिस किसी की भी नजर उस पर पड़ती है वह जो है उससे दूर भागने की कोशिश। उसके हाथ में एक छोटी सी पर्ची थी, उस पर्ची पे जो है उसने कुछ लिखा हुआ था। वह बार बार कह रहा था कि देखो एक बार इस पर्ची को पढ़ तो लो, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूं, देख तो लो। लेकिन कोई भी जो है उस पर्ची को देखने के लिए तैयार नहीं था और न ही उस पर्ची में क्या लिखा है यह समझने के लिए वह तैयार था। वह जिससे भी बात कर रहा सामने वाला यही कह रहा था कि मैं तो यहाँ यह बिल्कुल भी नहीं पढ़ूंगा, बड़े साहब से बात करो, बड़े साहब ही जाने। या फिर जो भी आसपास दिखाई देता था उसकी तरफ वो जो है इशारा कर देता था।
ऐसा करते करते वह पर्ची को जो है इधर उधर घूम रही थी। घूम इसलिए रही थी क्योंकि जो आया हुआ था आशीष, वह महेश, वह खुद पुलिस में था और एक भ्रष्ट अधिकारी रहा था। भ्रष्ट होने की वजह से सब जो है उनसे दूरियां बना रहे थे। लोग डर रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि जो है इस पर लगी हुई गंभीर आरोप जो है हमारे ऊपर भी ना आ जाए, इसलिए वह जो उनसे ज्यादा दूर रह रहे थे। कुल मिलाकर तभी वहां पर जो है एसएचओ आ जाता है। जैसे ही एसएचओ आसिफ शेख आते हैं, वे पूछते हैं क्या बात है, तुमने पूरा थाना जो है अपने सिर पर क्यों उठा रखा, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। तब जो है आशीष कहता है कि साहब मेरे पास एक पर्ची है, मैं उसे दिखाना चाहता हूँ, जिसमें कुछ लिखा हुआ है, इसे एक बार जो है पढ़ लीजिए, बाकी जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। उस पर्ची में जो है कई नाम लिखे हुए थे और नामों के साथ साथ यह भी लिखा हुआ था कि साहब हमने मर्डर किया हुआ है। बस इतना पढ़ते ही पुलिस वालों में जो है हड़कंप मच जाता और यह बात उस अधिकारी के मुंह से निकलकर पूरे थाने में जो है गूंजने लगती है कि इसने मर्डर किया हुआ है। इतना सुनते ही उस थाने में जो है उसे थाने में ही बिठा लिया जाता है और इस मामले की जांच पड़ताल सब इंस्पेक्टर कृष्णा को सौंप दी जाती है। जैसी जिम्मेदारी सब इंस्पेक्टर कृष्णा को दे दी जाती है, उनसे कहा जाता है कि भाई इस मामले की जांच करिए और देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यह नशे की हालत में हो या फिर इसका दिमाग खराब हो गया हो या फिर किसी और वजह से यहाँ आकर कोई मन गढ़ंत जो है कहानी तो नहीं रच रहा। यहाँ से जो है कहानी शुरू हो जाती है। अब सब इंस्पेक्टर जो है जांच पड़ताल में जुट जाते हैं। जांच शुरू करने के बाद पता चलता है कि यह कहानी जो है 2022 से शुरू हुई होती है। आशीष महेश एक पुलिस वाले का बेटा होता है। पुलिस वाले का बेटा होने के साथ साथ वह पुलिस लाइन में ही पढ़ रहा था, जहां पुलिस के क्वार्टर बने हुए थे और वहां जो है बहुत सारे पुलिस वालों के परिवार रहा करते थे। एक दिन वह जो है कॉलेज जा रहा था और कॉलेज पहुंचते उसने वहां पर एक लड़की दिखाई देती है। उससे 4-5 जो है साल वो छोटी होती है। उसका नाम आर्या होता है। आशीष उसे जो है लगातार आवाज लगाते ही कहता है कि आर्या तुमने मुझे पहचाना कि नहीं पहचाना। आर्या कहती है कि मैंने तो आपको नहीं पहचाना। उसने कहा कि तुम एक पुलिस वाले की बेटी हो, तुम्हारे पापा जो है वो हेड कांस्टेबल है जिसका नाम जो है जयंत है। जब वह लड़की यह बात सुनती है तो उसे बहुत आश्चर्य होता है। उसने पूछा कि आप कैसे जानते हो और मुझे कैसे पहचानते हो। उसने कहा कि मैं तुम्हें जो है पूरी तरह से जानता, तुम जो है अपने माँ बाप की अकेली संतान हो, तुम्हारे घर में तुम्हारे मम्मी पापा हैं और कोई नहीं रहता। जब इस तरह की बातें बतानी शुरू की तो उसने आगे कहा कि मैं तो वहीं रहता हूँ जहाँ तुम रहती हो, बस मेरा घर जो है तुमसे थोड़े ही फासले पर है। लेकिन उस लड़की ने उस लड़के को उससे पहले जो है कभी नहीं देखा और न ही उसके बारे में कभी सुना था। मगर कॉलेज में हुई इस पहली मुलाकात के बाद उससे जो है उसकी दोस्ती हो जाती है। अब दोस्ती हो जाती है और यहाँ से उनका एक साथ जो है आना जाना भी शुरू हो जाता है। कॉलेज में साथ रहने की वजह से उनकी दोस्ती जो है धीरे धीरे होने लगती है। अब ये दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है यह पता ही नहीं चलता। लेकिन जब इस बात का पता लड़की के पिता को चलता है तो उसे जो है बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। यह देखकर और सुनकर उसे बहुत ज्यादा गहरा धक्का लगता है कि उनकी बेटी आर्या जो हमारे ही पुलिस विभाग के एक लड़के के प्यार में पड़ गई है। उन्होंने अपनी बेटी को समझाया और समझाने के बाद कहा कि बेटा तुझे नहीं पता इस लड़की की हर दिन की घर पर शिकायतें जो हैं आती रहती है। ऐसा कौन सा काम नहीं है जो यह नहीं करता। चोरी यह करता है, चकारी यह करता है, लोगों को परेशान करता है, गालियां देता है और यहाँ तक कि मारपीट भी करता है। जब देखो इसका बाप इससे ज्यादा है जो है परेशान रहता है और आए दिन थाने में इसकी शिकायत जो है पहुंचती रहती हैं। इसका बाप जो है हाथ पैर जोड़कर माफी मांगता रहता है और रहम की जो है भीख मांगता रहता है। अगर इसका बाप पुलिस वाला न होता तो देख लेना यह कहीं न कहीं जेल में जो है आज तक सड़ रहा होता। ऐसी ही कुछ बात थी। आखिरकार उस लड़की को बहुत समझाया जाता है लेकिन लड़की जो अब तक खुलेआम मिलती थी अब वह बाप की इन बंदिशों की वजह से जो है चुपचाप मिलने की कोशिश करने लगती है। बाप ने जब यह बात देखी तो उसका कॉलेज आना जाना जो है वो कम करवा दिया और बाप को इतना गुस्सा आने लगता कि वह अपनी बेटी को कई बार जो है पीट भी दिया करता था। जब भी वह फोन पर बात करती बाप ने उसकी रेकी करना शुरू कर दिया। वह इस तरह से नजर रखने लगा कि कहीं सचमुच वह उससे मिलने तो नहीं जा रही। जब वह आती जाती थी तो वह चुपके से उसे देखा करते थे और जैसे ही बाप यानी हेड कांस्टेबल जयंत को इस बात का पता चलता तो वे अपनी बेटी आर्या को जो है खूब पीटा करते थे। अब जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे बाप का गुस्सा भी जो है बढ़ता जा रहा था। बाप का गुस्सा इतना
बढ़ने लगा कि वह अपनी पत्नी को जो है समझाते हुए कहते हैं कि इकलौती बेटी है और यह जो है समझने को तैयार नहीं है। जिस लड़के के चक्कर में यह पड़ रही है उस लड़की को अपनी खुद की जिंदगी जो है पूरी तरह से बर्बाद है। अब तुम ही समझाओ, अगर यह नहीं समझेगी तो जो है इनका करियर जो है पूरी तरह से खराब हो। मैं इसे पढ़ा लिखा कर एक अच्छा और कामयाब इंसान बनाना चाहता हूँ और यह गलत रास्ते पर चलने वाले उस लड़के के जो है पीछे लगी हुई है। बाप अपनी बेटी को समझाता रहा लेकिन बेटी के दिमाग में जो है कुछ भी नहीं घुस पा रहा था। उधर जो लड़का होता है आशीष, उसके पिताजी को अपनी ही बेटी की वजह से जो है हर दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी बात पे जो है शर्मिंदा होना पड़ता और वह भी तनाव की वजह से जो है बहुत ज्यादा कमजोर होने लगे थे। साल 2022 के आखिर में बताया जाता है कि आखिर के महीनों में आशीष का बाप इतना ज्यादा बीमार हो जाता है कि उसकी जो है मौत हो जाती है। बाप की मौत के बाद आशीष को जो है मृतक आश्रित कोटे से जो है उनको नौकरी मिल जाती है। जैसे ही उसे नौकरी मिलती है तो आसपास के लोग यह कहने लगते हैं कि शायद यह जो है अब जॉब लग गया है तो शायद यह सुधर जाएगा। बाप ने उस पर कभी कोई मुकदमा दर्ज जो नहीं होने दिया था और अगर मुकदमा दर्ज हो जाता तो शायद उसे अपनी बाप की जगह जो है नौकरी नहीं मिल पाती। जो है उसको भी काफी ज्यादा विश्वास हो जाता है, उसे लगने लगता है कि अब मेरे पापा शायद कभी ऐतराज नहीं करेंगे क्योंकि आशीष की जो है सरकारी नौकरी लग ही चुकी है और वह अपने पैरों पर जो है खड़ा हो चुका है। उसे लगा कि शायद अब जो है सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन लड़के के बाप ने जो है साफ साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि भले ही वह पुलिस में लग गया हो या उसकी सरकारी नौकरी हो, फिर भी तुम जो है उससे दूर ही रहना, उसके पास जाने की जो है कोशिश भी मत करना। अगर तुम उससे मिली हो तो जो है मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। बाप अपनी बेटी को जो है लगातार इसी तरह से समझा रहा था। जब बेटी मानने को तैयार नहीं होती है तो अक्सर जो है वो मारपीट भी जो है कर दिया करता था। जब बाप ने देखा कि बेटी किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं है तो उन्होंने जो है शराब पीना शुरू कर दिया। वे शराब ज्यादा पीते थे और जो है खाना कम खाते थे, जिसकी वजह से दिन बे दिन जो है उनकी सेहत जो है वो गिरती जा रही थी। कुल मिलाकर वे अपनी ही बेटी से जो है बहुत ज्यादा परेशान रहने। इधर उधर बाप जब बेटी के साथ लगातार मारपीट करता था और लड़के से जो है मिलने जुलने पर आपत्ति जताता था तो तंग आकर उस लड़की ने उस लड़के से यानी कि आशीष से कहा कि मेरा बाप मुझे रोज रोज जो है परेशान करता है, क्या तुम मुझे इसे रास्ते से हटाने का कोई इंतजाम बता सकते हो या फिर मेरे को कोई तरकीब सुझा सकते हो। तभी आशीष और आर्या ने मिलकर जो है एक प्लान बनाया कि क्यों ना इसे रास्ते से जो है हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया जाए। जब उन्हें हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की तरकीब सूझी तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसके जो है खाने पीने में कोई जहरीला पदार्थ मिला दिया जाए और इसे जो है मौत की नींद सुला दिया जाए। कुछ इस तरह की जो है प्लानिंग होने लगी थी और यह प्लानिंग जो है 24 मार्च 2023 को पूरी भी हो जाती है। यानी कि उस पुलिस वाले आशीष ने जो अपने बाप की जगह नौकरी पर लगा था उसने एक ऐसे लड़के का इंतजाम किया जो जहर की व्यवस्था कर सकता था। जहर की व्यवस्था जो है कर दी जाती है। नवीन एक नाम का एक लड़का होता है जिसने यह जहर जो है उनको दिया था और चेतन जो है जहर जो है चेतन को दिया। चेतन को बता दिया गया था कि वह जो है फला जगह पर मिलेगा। आशीष ने लड़की आर्या से कहा कि अब इस जहर को जो है तुम्हें उससे मंगवाना है। उसने साफ कह दिया मैं तो तुम्हारे सामने आऊंगा नहीं और न ही जो है इसे लेकर आऊंगा। इसलिए आर्या जिसे वह प्यार करता है और वह जो है उस पुलिस वाले की इकलौती बेटी है, वह अपने चचेरे भाई से बात करती है। वह कहती है कि एक शीशी है जो तुम्हें चेतन नाम का व्यक्ति देगा, तुम्हें जाकर उस शीशी को लेकर आना है। असल में उस शीशी के अंदर कोई जहर था। आर्या का वह चचेरा भाई खुद विकलांग है और उसकी उम्र अभी जो है 18 साल भी पूरी नहीं हुई है। उसने सही मायने में यह मालूम ही नहीं था कि वह जो है क्या करने जा रहा था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसे सिर्फ इतना पता था कि बहन ने कुछ काम बताया है और वह जो है बात मान जाता है। वह सीधा चला जाता है और जहर की जो शीशी है लाकर उसे दे देता है। जैसे ही शीशी उस लड़के के हाथ में आ जाती है तो वह 25 अप्रैल 2023 की सुबह की बात है जब जयंत अपनी ड्यूटी के लिए ऑफिस निकलने वाले होते हैं। उसने पहले ही उस लड़की से जो है खाना बनाया और साथ में ही कहा पापा मैंने आपके लिए जो है मिल्क शेक बनाया है, इसे पीकर जरूर जाइएगा। उसका
का बाप अपनी बेटी के हाथों का बना हुआ जो है मिल्क शेक पीकर निकल जाता है। पीने के बाद तब तक तो वह ठीक था क्योंकि उसमें जहर की बहुत ज्यादा मात्रा नहीं थी, लेकिन जब वह चंद्रपुर के प्रशासनिक भवन यानी कि डीएम ऑफिस के पास पहुंचता है तो उसे अचानक जो है चक्कर आने लगते हैं। इससे पहले कि जो है वह कुछ समझ पाता, वह पुलिस वाला यानी कि जयंत वहीं पर गिर जाता है। उसे गिरता देख आसपास के लोग हैरान रह जाते हैं कि जो इसे है अचानक से क्या हुआ। तुरंत ही उसे जो है चंद्रपुर के हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन जैसे ही वे हॉस्पिटल पहुंचते हैं डॉक्टर जो है उन्हें मृत घोषित कर देते हैं, यानी कि अब जो उनकी मौत हो जाती है। जैसे ही निधन की सूचना उस लड़की और उस लड़की की माँ को मिलती है, माँ और बेटी दोनों रोते हुए वहां पहुंचती है। माँ को इसके बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जो है यह कुछ भी हुआ है उसमें उसने जो है उसकी बेटी की वजह से हुआ है। आखिरकार माँ बेटी जब वहां पहुंचती हैं तो रो रो कर उनका जो है बुरा हाल हो जाता है। माँ और बेटी दोनों एक ही बात कह रही थी कि वह बहुत ज्यादा शराब पीने लगे थे और काफी कमजोर हो गए थे, न जाने अचानक से क्या हो गया। उधर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी यह साफ नहीं हो पा रहा था कि मौत की जो है असली वजह क्या थी। हालांकि मौत को जो है संदिग्ध माना गया और उसे जो है अप्राकृतिक मौत जो है घोषित कर दिया गया। जांच के लिए विसरा रिपोर्ट जो है सुरक्षित रख ली गई और लैब में भेज दी गई थी, लेकिन उस समय लड़की जिस तरह के बयान दिए उसके आधार पर पुलिस वालों ने यही मान लिया कि शायद कोई और प्राकृतिक कारण या फिर बीमारी से हुई मौत हो सकती है। इस मामले में जो है एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। सब कुछ होता है लेकिन पुलिस मामले को जो है उतना सीरियस नहीं लेती और जो लड़की इकलौती होती है उसने अपने बाप की जगह जो है सरकारी नौकरी मिल जाती है, यानी कि वह भी अब जो है पुलिस वाली बन जाती है। अब जो उसे कोई रोकने टोकने वाला था ही नहीं, उसकी जिंदगी में उसका जो प्यार था आशीष, अब वह उससे जब चाहो जहां चाहो मुलाकात कर लेती है। एक दिन उस लड़की ने अपनी माँ को समझाया कि माँ देखो पापा भी नहीं है, अब मेरी नौकरी भी लग गई है, वह खुद भी नौकरी करता है, क्यों न हम लोग शादी कर ले। तो यह साल 2025 आता है, इन दोनों ने जो है फिर से शादी कर ली। शादी करने के बाद वे जिंदगी को जो है आराम से जीने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो आशीष होता है क्योंकि वह आदतन अपराधी बन चुका था, वह पुलिस वाला बनने के बाद भी जो है पहले ही जैसी हरकत करने लगा। पहले तो वह चोरी चकारी मारपीट और बदमाशी ही किया करता था, अब उसके पास जो है वर्दी आ चुकी थी। वर्दी में रहकर वह पुलिस वाला जो है गुंडा बन जाता है, यानी कि वह पूरी तरह से भ्रष्ट हो जाता है। किसी से भी वसूली कर लेना और किसी के साथ भी बदतमीजी से बात करना उसकी जो है आदत बन जाती है। सीनियर अगर उससे कोई बात करते तो उनकी बातों की जो है अवहेलना करना और उसकी आपराधिक गतिविधियों में जो है शामिल होना उसकी आदत बन जाती है। कहीं भी कुछ आपराधिक गतिविधि होती तो पता चलता है कि उसमें आशीष का भी हाथ शामिल है। बात जो है शासन तक पहुंच जाती है। जब बात शासन तक पहुंचती है तो शासन जो उसे नौकरी से जो है हटा देता है और कहता है कि अब तुम्हें जो है नौकरी नहीं कर, हमेशा हमेशा के लिए जो है तुम्हें टर्मिनेट कर दिया जाता है। इधर वह टर्मिनेट हो जाता है, लेकिन जैसे ही जो है उसकी वर्दी उतरती है उसका नशा जरूर उतर जाता है, पर उसका गुस्सा जो है घर में ज्यादा चलने लगता है। जिस लड़की से वह बेइंतहा प्यार करता था और जिसे पाने के लिए उसने एक मर्डर भी करवा दिया था, अब उसी लड़की से उसे आए दिन जो है लड़ाई झगड़े और फसाद करना शुरू कर दिया। वह लड़की भी जो है परेशान हो जाती है, वह खुद पुलिस की ट्रेनिंग ले रही है, उसे उस पर जो है बहुत हुक्म चलाया करता था। दोनों के बीच ऐसा बताया जाता है कि जो है अब मारपीट भी होने लगी थी। कहासुनी तो जो है रोज आए दिन होती ही रहती थी, लेकिन ऐसे करते करते वह पहले से ही जो है जॉब से तो बर्खास्त चल ही रहा था, ऊपर से घर में जो झगड़े चल रहे थे। वह अपनी पत्नी से जो है परेशान हो जाता है और पत्नी कहती है कि मैं तुमसे दूर रहना चाहती हूँ, अलग रहना चाहती हूँ। अब जैसे इसने ये बात सुनी तो उनका झगड़ा और बढ़ जाता है और उस लड़के को जो है बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। यह बताया जाता है कि जनवरी 2026 में बर्खास्त होता है। उसके बाद जो है वह 23 मार्च 2026 को थाने में जाता है और थाने में जाने के बाद एक पर्ची देता है, उसमें वह लिख देता है कि हमने मर्डर किया है। पुलिस की जो है जांच पड़ताल में जो है बात सही पाई जाती है और पुलिस जो है इस पे एफआईआर दर्ज कर लेती है। एफआईआर नंबर 421/2026 महाराष्ट्र प्रदेश का जिला चंद्रपुर और चंद्रपुर जिले का थाना रामनगर। इसमें आईपीसी की धारा 120B, 201, 302 और 24 लगाई जाती है। दरअसल मामला यह 2022 का था, इसलिए इसमें आईपीसी की धारा लगाई जाती है।
पुराना मामला होने की वजह से, क्योंकि अपराध जो हुआ था वो 25 अप्रैल 2022 को हुआ था, और जो बीएनएस की धाराएं लगाई जाती हैं वह जुलाई 2024 के बाद से लगाई जाती हैं। कई लोगों को जो है यह कंफ्यूजन भी हो सकता है। पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल की, जब रिपोर्ट हाजिर की तो रिपोर्ट के हिसाब से ही आशीष महेश जो पुलिस वाला होता है उसको भी जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। जो लड़की जो अब पुलिस वाली बनी हुई थी, यानी कि उसकी प्रेमिका आर्या जयंत को भी जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक लड़का और जिसका नाम चेतन और मोंटे, जिस वजह से जहर का इंतजाम किया गया था, उसको भी जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। चचेरा भाई पिंकू, जिसकी उम्र अब 18 साल पूरी हो चुकी थी, लेकिन जब उसने यह अपराध किया तब वह नाबालिग था, उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिलहाल इस मामले की जो है जांच पड़ताल सब इंस्पेक्टर अश्विनी को जो है उसको दे दी गई है। वह इस मामले की जो है जांच कर रही है। पुलिस अब जो है इसकी कॉल डिटेल रिकॉर्ड देखेगी, उस वक्त की जो है चैटिंग थी वो क्या क्या थी, उस वक्त की लोकेशन वगैरह क्या थी क्या नहीं। पुलिस अब इस मामले को जो है सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है। सबूत जुटाना वाकई पुलिस के लिए एक चैलेंज की बात है, यह आसान काम नहीं है, क्योंकि 2022 का मर्डर है। अगर इस मामले में पुलिस को कोई ठोस सबूत मिल जाते हैं तो इन दोनों का जो है जेल में रहना तय माना जाएगा। अगर सबूत ही नहीं जुटा पाए या फिर जिसने पर्ची दी वह अपनी बात पर नहीं टिका रहा तो इस मामले का अदालत में जो है टिके रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर वह अपनी बात पर टिका रहा तो हो सकता है इसमें बहुत बड़ी जो है सजा मिल जाए।